गुरु जी का शुक्राना, आप सबका बहुत-बहुत शुक्राना। जो भी दर्शन आंटी कराए हैं, ये गुरु जी का रूम है। तो जहाँ पर हम रहते हैं गुरु जी के पास, ये गुरु जी का निवास स्थान है, दिल्ली में छतरपुर में। और यहाँ पर गुरु जी का एक मेन हॉल नीचे दरबार है, जिसकी मैं आपसे फ़ोटो शेयर करूँगा। अभी जो दरबार के दर्शन किए, ये गुरु जी के रूम के हैं। ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे गुरु जी ने अपने पास यहाँ बुलाया, कैसे रखा, तो मैं जितना गुरुजी चाहेंगे उतना शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। इनिशियली जर्नी आज से 11-12 साल पहले की बात है। मेरा गुरुजी के पास गुरुजी ने जब मुझे बुलाया पहली बार अपने पास, तो गुरुजी के आश्रम जब मैं पहुँचा, तो वहाँ से मत्था टेक के लंगर करके वापस आया, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि कनेक्ट कैसे होना होता है। तो 1-2 साल गुरुजी ने अपने पास वहाँ पर बुलाया और जर्नी को समझ नहीं पा रहा था कि गुरुजी बुला रहे हैं अपने पास, लेकिन हमारी अपनी बहुत सारी चाहत, बहुत सारा कुछ मन में सोच के गुरुजी के पास जाना और यही सोचना कि गुरुजी ये ऐसे हो जाए, वो वैसे हो जाए। बट कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी थी कि गुरुजी अपने पास क्यों बुला रहे हैं। क्योंकि इस जर्नी को उन्होंने इतना सुंदर बनाना था, ये नहीं पता था बिल्कुल भी। तो 2015 के आसपास की बात है, जब मैं गुरुजी के पास जाया करता था। तो पहली बार गुरुजी ड्रीम में जब आए थे, तो गुरुजी एक जगह पर खड़े थे, तो मैं गुरुजी के पास सामने की साइड पे उनके ऑपोजिट साइड खड़ा था। तो मेरे को गुरुजी ने एकदम से बात एक बोली कि तू मेरे वास्ते ना एक घर बना दे, एक घर तैयार कर दे। तो मेरी जो फैमिली है उनके पास अपना कोई घर, कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं था हम लोगों के पास। तो मैंने गुरुजी की तरफ देख के कहा, गुरुजी साडे कोल ते अपना ही घर नहीं है, तुहाडा घर किवें तैयार होएगा? देन गुरुजी सेड कि मैं तेनू कह रहा ना तू घर बना दे। ते मैं कहा गुरुजी तुहाडे कोल ते इन्ना वड्डा मंदिर है, तुहानू घर दी की लोड़? देन गुरुजी सेड कि नहीं, वो ते मैं संगत दे दर्शन वास्ते बना के गया ना, तू मेरे रहन वास्ते जगह बना दे। तो मैं ये बात सुनी और इतने में मेरा ड्रीम खुल गया। तो मैंने अपनी मम्मा को ये बात बताई कि मम्मा ऐसे-ऐसे जहाँ मैं जाता हूँ गुरुजी के पास, उन्होंने मुझे आज ड्रीम में एक बात बोली है कि तू मेरे वास्ते एक घर बना दे। तो उनका घर कैसे बन सकता है और हम कैसे बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ लैंड नहीं, कैसे बनेगा? मैंने कहा मुझे भी ये बात समझ में नहीं आई, वो ये बात कह के गए हैं बस, और ये बात ओवर हो गई। उसके बाद फिर गुरुजी के पास आना-जाना जैसा चल रहा था वैसे चलता रहा। तो लगभग 6-7 साल हो गए गुरुजी के पास ऐसे आते-जाते, लेकिन उस ड्रीम का मीनिंग कभी समझ नहीं आया कि गुरुजी वो बात क्यों कह के गए थे। 2018 की बात, 18 में गुरुजी ने मेरे को जो दूसरा वाला ब्रदर है सुख, उससे मिलवाया। हम किसी सत्संग में मिल गए और वहाँ पर मिलने के बाद हमारी जब मुलाकात हुई, तो सुख ने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे मेरे घर में गुरुजी का एक आसन लगा हुआ है, तो आप कभी आना मत्था टेकने। तो वहाँ से जब मैं मत्था टेकने यहाँ पर पहली बार आया, 2018 की बात थी, और जैसे गुरुजी को मत्था टेका और सत्संग अटेंड करके और मैं अपना वापस घर चला गया। उसके लगभग 1 हफ्ते के अंदर-अंदर गुरुजी ड्रीम में आए और बात उन्होंने जो कही कि तुसी दोनों ने मेरे कोल बहना है इधर ही। जिस जगह पर मैं मत्था टेकने गुरुजी के पास आया था, वहीं पर उन्होंने कहा कि तुसी दोनों ने मेरे कोल बहना है। जब उन्होंने ये बात बोली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी तो जॉब है, मैं कैसे गुरुजी के पास यहाँ पर बैठ सकता हूँ और मैं तो कभी-कभी आ सकता हूँ। तो उन्होंने हर सोमवार बैठने के लिए हम दोनों को आदेश दिया, और उस आदेश देने के बाद गुरुजी के पास हर सोमवार यहाँ पर बैठना हम दोनों का स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई कि गुरुजी ने हम दोनों को अपने पास बिठाया। जब बिठाया तो उसके बाद ये नहीं पता था कि क्यों बिठा रहे हैं वो। तो उसके कुछ समय अभी बीता था, हर सोमवार हम गुरुजी के पास बैठ के सत्संग करना शुरू किया, और लगभग 6 महीने का टाइम हुआ। 2019 में मार्च-अप्रैल की बात थी। तो 6 महीने के अंदर-अंदर ही गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन देके कहा कि हुण अगे नौकरी करन दी लोड़ नहीं है, मैं तुहाडे कोल ही आके रहना। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि मैं बिना नौकरी के कैसे रहूँगा, और मेरे घर वाले जिनको मैं जॉब कर रहा हूँ तो उनकी हेल्प मैं कर रहा हूँ, तो मैं कैसे नौकरी छोड़ दूँ? तो जैसे गुरुजी ये बात मेरे को 2019 में जब बोल के गए, तो मैंने अपनी फैमिली को ये बात बताई कि ऐसे-ऐसे मैं आगे जॉब नहीं कर पाऊँगा और मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ, मुझे अब आगे वहीं पर ही रहना है, गुरुजी का आदेश है।
तो वो भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने बस यही बात बोली कि जॉब करते करते साथ में कर लो। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, वो ऐसी बात बोल के गए, अब मुझे आगे पता नहीं क्या होगा। तो वहां से गुरुजी ने मेरी जॉब भी छुड़वा दी और मेरे को अपने पास ही यहीं पर ही बिठा लिया इस स्थान पर। अब वहां से हमारी जर्नी में जो चेंज आया कि जो हम फोन यूज करते थे ज्यादा, जो हमारे रिलेटिव्स के साथ ज्यादा मिलना उठना बैठना, वो सब कुछ हमारा बहुत कम होता चला गया। और मेरी फैमिली प्रॉब्लम वाइज और ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आती चली गई। और मैं उस जर्नी को उस समय पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि गुरुजी आगे क्या चाह रहे हैं और कैसे करेंगे, कैसे गुरुजी हम लोगों का घर चलेगा। तो 2019 में दिसंबर की बात थी, जब मेरी फैमिली पूर्ण तरीके से, उनको ये लग रहा था कि अब आगे कुछ हो नहीं पाएगा अगर तू काम नहीं करेगा तो, और तुझे जॉब तो करनी पड़ेगी। तो मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मैं जॉब कैसे कर पाऊंगा, मैं तो आपके पास रह रहा हूँ और आपने कहा था कि मेरे कोल रहना है तो नौकरी दी लोड नहीं है। तो मैंने अपनी फैमिली को ये बात बोली और उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा। उन्होंने बहुत मुझे बोला कि नहीं नहीं, जॉब तो तेरे को करनी पड़ेगी। तो मैं गुरुजी को उस रात जब अरदास करके सोया, तो गुरुजी ड्रीम में आए ड्रैगन चोले में, जो अभी हम जहाँ पर आपके घर पे जो हमने सत्संग अटेंड करा है, तो गुरुजी ने जो चोला पहना हुआ है ये रेड ब्लैक कलर का स्वरूप में, ये जिसको ड्रैगन स्वरूप गुरुजी का बोलते हैं, इसी रूप में वो वॉक करके आए और अपनी गद्दी पर बैठे। और बैठते उन्होंने मेरे मम्मी पापा को अपने पास बुलाया। तो जैसे मेरे मम्मी पापा गुरुजी के पास जाके बैठे उनके चरणों में, तो मेरी मम्मी पापा को गुरुजी ने कहा कि तुसी दोनों मेरे पैर पे मुक्कियां मारो। तो उन्होंने जैसे जैसे पैर पे मुक्कियां मारनी शुरू करी, तो मेरी मम्मा से गुरुजी के पैर दबाए नहीं जा रहे थे। तो मेरी मम्मा ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरे को ਤੁਹਾਡੇ पैर नहीं दबाए जा रहे। तो गुरुजी मम्मा को एकदम से देख के कहते तू रुकना नहीं है, तेरे ते कष्ट बहुत भारी है, तू दबांदी रहे। तो इतने में मम्मा ने फिर कोशिश करी। गुरुजी ने अपना एक पैर जैसे लोहे की तरह होता है वैसा कर लिया था, जो मम्मा से दबाया नहीं जा रहा था। और एक पैर जो पापा दबा रहे थे वो बिल्कुल कॉटन की तरह था, तो वो बहुत प्यार से दबा पा रहे थे पैर। तो करते करते एकदम से गुरुजी ने अपने आसन से खड़े हुए और यही चोला जो ड्रैगन चोला पहना हुआ था ये उतारा और उनकी झोली में डाल के कहा कि दोनों चोला ले जाओ, फिर तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। और एकदम से मैं उठ गया। सुबह सुबह 2019 में 24 दिसंबर रात की ये बात थी। तो 25 दिसंबर जब मैं सुबह उठा तो मैंने जाके अपनी मम्मा को बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी आए थे और उन्होंने आप दोनों को अपने चरणों में बिठाया था और आप दोनों से अपने चरण भी दबाए और आपको एक चोला भी दिया। तो मेरी मम्मा ने मेरे से पूछा कि ये चोला किधर है। तो मैंने कहा चोला तो गुरुजी ने जब फिजिकली थे तो तब पहना होगा। तो उन्होंने बोला था कि अगर उन्होंने सपने में दिया तो क्या हकीकत में भी मिलेगा। तो मैंने कहा मम्मा मिलना तो चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अब ये चोला कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि तू जरा पता कर कि गुरुजी फिजिकली एम्पायर स्टेट रहते थे तो शायद ये चोला वहीं होगा। तो मैंने कहा मुझे ऐसे पता नहीं, वो तो सपने में देखे गए हैं, मैं हकीकत में अगर आप कहोगे तो मैं पूछाऊंगा जाके। तो उसके 6 दिन के बाद 31 दिसंबर की रात जब न्यू ईयर मनाया जा रहा था, तो एम्पायर स्टेट इवनिंग के टाइम पे खुला हुआ था। तो मैं और सुख दोनों उठ के एम्पायर स्टेट गए और जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो हमने देखा बहुत सारी संगत बैठी थी, शब्द बाणी चल रही थी। तो हम जिस भाव से गुरुजी के पास गए थे वो भाव सिर्फ और सिर्फ चोला मांगने का भाव था कि गुरुजी ने सपने में चोला दिया, तो आज यहाँ पर हकीकत में हम चोला मांगने आ गए। तो जब हम अंदर जाकर के बैठे तो मैंने गुरुजी की तरफ जैसे ही देखा तो गुरुजी ने एकदम से मेरे को, मुझे आवाज सी आई कि कारण आए हो, मंगन आ गए हो। तो मैंने एकदम से मन में सोचा कि हम तो चोला ही मांगने के लिए आए हैं। तो गुरुजी ने मुझे एकदम याद दिलाया कि सपने विच मंगिया सी जो हकीकत विच मंगन आ गए हो। तो मैंने अपने मन में ये बात सोची कि चोला तो सपने में भी गुरुजी ने खुद उतार के दिया था, तो हम मांगने क्यों आए ऐसे। तो मैंने अपने दूसरे ब्रदर जो सुख है उसको कहा कि सुख मेरे को भाव नहीं आ रहा कि यहाँ पर हम किसी को भी ऐसी बात बोलें कि आप हमें चोला वो दे दो, वो सपने में मिला। तो सुख ने मुझे कहा कि अगर हम ऐसी बात किसी को बोलेंगे तो हमारी बात पर विश्वास कौन करेगा और कौन ऐसे चोला हमें निकाल के दे देगा। ऐसे तो कोई भी आकर के कहेगा कि सपना आया और चोला दे दो, तो ऐसे तो चोला नहीं मिलेगा। तो मैंने इसको सुख को ये बात बोली, मैंने कहा मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, तो एक काम करते हैं हम दोनों गुरुजी से आज्ञा लेकर के अपना घर चलते हैं। गुरुजी ने सपने में दिया था वही बहुत है, हकीकत में गुरुजी नोस कि वो कैसे हो सकता है। और दोनों मत्था टेक के वापस घर आ गए। तो जब वापस घर आए तो मेरी मम्मा ने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, चोला मिला। तो मैंने कहा नहीं नहीं मम्मा, वो गुरुजी ने सपने में आपको अपने आप से दिया था, आपने मांगा नहीं था, तो हमने भी मांगा नहीं, हम इसीलिए आज्ञा लेकर के वापस दोनों घर आ गए। अगले दिन 1 साल का जो पहला साल का नया दिन था 2020 का 1 जनवरी को,
तो 1 जनवरी को जब हम दोनों उठे, तो उठने के बाद जैसे दोपहर का सत्संग था यहीं इसी स्थान पर, तो दोपहर के सत्संग के बाद मुझे एकदम से कॉल आया कि आज ना जीके मंदिर खुलेगा गुरु जी का, ग्रेटर कैलाश वाला, जहाँ पर दिल्ली में गुरु जी जब सबसे पहली बार आए थे। तो जैसे उन्होंने वो बात बोली तो मैंने कहा कि वहां तो अलाउड ही नहीं होती संगत, तो कैसे जाएंगे? तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, नए साल का पहला दिन है, आप दोनों चले जाना। तो हमने कहा ठीक है, ऐसे है तो हम चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर नहीं भी खुला होगा तो कोई बात नहीं, बाहर से मत्था टेकाना। हमने कहा ठीक है। तो 2018 में जब गुरुजी ने हम दोनों को अपने पास बैठने का आदेश दिया था, तो उसके लगभग 1.5 साल के टाइम पीरियड में 2018 से 2020 तक हम दोनों को गुरुजी ने वो छोटा सा एक रूम था, जिस रूम में अपने पास दोनों को बिठाया था और आदेश में ये कहा था कि दोनों ने बह के सिर्फ गुरबानी सुननी है मेरे को। तो मैं इस बात को सोचता था कि गुरुजी, मैं तो जॉब कर रहा था, आप जॉब छुड़वा करके सिर्फ कह रहे हो कि गुरबानी सुननी है, तो सिर्फ गुरबानी सुन करके मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? तो बहुत बार गुरुजी को अरदास करनी और बहुत बार गुरुजी को ऐसी बात बोलनी, लेकिन उनका आदेश उस समय पर यही था कि जॉब नहीं करनी। तो मेरी मम्मा भी मुझसे बहुत क्वेश्चन करती थी कि ऐसे कैसे चलेगा, तुम दोनों कैसे गुजारा करोगे ऐसे? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे ये बात नहीं पता कि गुजारा कैसे होगा, लेकिन इसीलिए शायद उन्होंने सिर्फ हम दोनों को यही आदेश दिया है कि मेरे पास बैठना है बस, अभी और कुछ नहीं करना। तो वो 1.5 साल का जो टाइम पीरियड था, वो 1.5 साल की जर्नी में मैं और जब गुरुजी के पास रूम में अंदर बैठते थे, तो एक दिन गुरुजी बैठे थे, तो मैंने गुरुजी से सपने में ही ऐसी बात पूछ रही थी कि गुरुजी तुसी सानू एक गल ते कह दी कि मेरे कोल बहना है, लेकिन बह के करना की है, बस साडा घर किवें चलेगा? तो जब मैंने ऐसी बात बोली थी तो गुरुजी ने एक बात मेरे को उस समय पर बोली थी, जो कि आज तक वैसे ही चल रहा है। तो उन्होंने बोला था मेरे को कि तुहानू दोनों नू सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, बाकी सब कुछ रब आप कर लेगा तुहाडे वास्ते। तो मेरे को लगा था कि शायद फिजिकली गुरुजी कोई काम बोलेंगे जो मेरे को आना चाहिए, शायद नहीं आता होगा। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी की आना चाहिए? तो गुरुजी ने एकदम से बात बोली थी, कहते अपने गुरु ਨੂੰ प्यार करना आना चाहिए, बाकी गुरु आप कर लेगा। तो मैं उस बात पर इतना विचार किया, मैंने कहा कि गुरुजी आपको प्यार करना भी शायद हमारे हाथ में नहीं है कि हम कैसे आपको प्यार करें, ये प्यार करना भी आप ही सिखा सकते हो हमें, क्योंकि हमें तो संसारिक तौर पे बहुत सारी चीजों से प्यार है, दुनियावी चीजों से प्यार है कि हमें ये मिल जाए, हमें आपसे कैसे प्यार होगा कि जिसमें सिर्फ आप चाहिए हो, बाकी सब कुछ तो अपने आप अगर भाग्य का है तो वो मिलेगा। तो लगभग 1.5 साल गुरुजी ने मेरे को और सुख को पिछले युग दिखाए, जिन युगों में हम गुरुजी के साथ पहले रहे हुए थे। अब उस युग में हमने गुरुजी के विष्णु भगवान के रूप में दर्शन करे, कृष्ण भगवान के रूप में दर्शन करे, शिव भगवान के रूप में दर्शन करे, अलग अलग रूप के जब दर्शन किए, तब गुरुजी ने ये बात बोली कि हुण समझ आया कि मैं नौकरी छुड़वा करके अपने कोल क्यों रखे है। तो जब मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैनू आज तक नहीं समझ आई सी, लेकिन हुण पिछले जन्मां दे जदों तुसीं दर्शन दे रहे हो ते तां थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ਅਸੀਂ पिछले जन्म विच भी नाल रहे सी। तो तब गुरुजी ने वो बात बोली कि ये तुहाडे करके नहीं है, ये सिर्फ पिछले जन्मां दे करके है कि जो तुसीं पिछले जन्म विच मेरे नाल रहे सी ते इस जन्म विच भी मैनू तुहाडे नाल आके रहना पै रहा। तो जब वो उन्होंने एकदम से बात बोली, कहते ऐसे करके मैं तेनू तेरे घर नहीं जान देता, ऐसे करके मैं तेरा काम भी छुड़वा देता, तो तू हुण अपने घर नहीं, तू हुण मेरे कोल ही रहना। और वो 2019 से लेकर के आज 2024 तक मैं गुरुजी की शरण में, यही गुरुजी निवास में पिछले 5 साल से ऐसे ही रह रहा हूँ, अपने घर गृहस्थी से दूर और बिना वर्किंग, मतलब विदाउट वर्किंग उनके चरणों में यहीं पर ही रह रहा हूँ। तो ये पूरी जर्नी में 5 साल में क्या क्या हुआ, यही मैं आपसे धीरे धीरे करके, जैसे गुरुजी थोड़ा सा शेयर कर पाएंगे, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वो 5 इयर्स हमारे गुरुजी के साथ रहते रहते कैसे निकले हैं, क्या क्या उसमें हुआ हम लोगों के साथ। जब वो टाइम था जब गुरुजी ने हमें पिछले 1.5 साल में सब कुछ वो टाइम दिखाया था कि जिसमें हम उनके साथ पिछले जन्मों में रहे थे, तो उसमें गुरुजी के एक रूप के दर्शन ऐसे थे जो कि अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन थे, जो गुरुजी ने कभी किसी को नहीं दिए थे और कहा था कि इस रूप के दर्शन करने किसी किसी के भाग्य में होते हैं, ये सबके भाग्य में दर्शन नहीं होते। तो जब वो रूप गुरुजी का देखा था, उस रूप को देखने के बाद गुरुजी ने कहा था कि तुहाडा बहुत सारे कार्य परमात्मा ने आप करने हैं जेड़े तुहाडे हाथ विच नहीं। जब वो बात बोली थी तो मैंने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई थी कि मुझे नहीं लगता मम्मा मैं कुछ कर पाऊंगा, और शायद गुरुजी ने अपने पास रख करके ही हमारे जीवन को बनाना है। तो जब वो बात हुई थी तो 2020 में 1 जनवरी को जब हम दोनों जीके मंदिर गए थे, तो हम दोनों जीके मंदिर के बाहर खड़े हुए थे और अंदर मंदिर में सत्संग चल रहा था। तो मेरे को और इसको कोई जानता नहीं था, ना हम किसी को जानते थे, तो हमें लगा कोई पता नहीं अलाउ करेगा नहीं करेगा। तो हम 10-15 मिनट बाहर खड़े रहे और हमने ऊपर आसमान में देख करके गुरुजी को इतनी सी बात बोली कि गुरुजी
ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ यही मर्जी है तो मैं बाहर ही मत्था टेक के वापस चला जाऊंगा। तो जब ऐसे करके बात बोली थी तो हम जैसे ही वहां पर मत्था टेकने के लिए गुरुजी के पास गए, मेन गेट पर जैसे ही मत्था टेक रहे थे तो मत्था टेकते ही मैंने क्या देखा कि गुरुजी ने बाहर झूले पर यही ड्रैगन चोला पहना हुआ था। और जैसे ही ड्रैगन चोले में गुरुजी के दर्शन हुए तो मैंने एकदम से सुख को कहा कि सुख यही तो चोला था गुरुजी ने जो मम्मा पापा को सपने में दिया था, ऐसे ही ड्रैगन्स बने हुए थे उस चोले पर, ये तो चोला गुरुजी ने यहाँ पर पहना हुआ है। तो उसने एकदम से मुझे बोला कि शायद तभी हम दोनों को कल गुरुजी ने वहां से वापस भेज दिया और आज गुरुजी ने हमें यहाँ बुला करके दर्शन दे दिए। तो जब हम दोनों को दर्शन हुए तो मैंने कहा कि इसका मतलब तो अंदर भी कोई ना कोई ऐसी बात होगी अगर गुरुजी ने यहाँ बुलाया है, लेकिन हम दोनों अंदर नहीं जा सकते तो हम बाहर ही बैठ जाते हैं। तो इसने बोला कि नहीं, ऐसे बाहर बैठने का कोई फायदा नहीं है, हम दोनों आगे लेकर के घर चलते हैं, गुरुजी ने हम दोनों को दर्शन दे दिए बाहर ही झूले पे। तो जैसे हम दोनों ने मत्था टेका तो नीचे से एकदम से दरवाजा खुला तो एक आंटी एकदम से बाहर आए और उन्होंने हमसे एकदम से पूछा कि आप दोनों कौन? तो मैंने कहा कि आंटी ऐसे हम छतरपुर रहते हैं और गुरुजी का छोटा सा रूम है उसमें ही हम दोनों गुरुजी के पास रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को किसने बताया यहाँ आने के लिए? हमने कहा हमें किसी का कॉल आया था, बस उन्होंने कहा था कि दर्शन कराना। तो उन्होंने बोला कि लेकिन ये तो संगत के लिए खुलता नहीं है। तो हमने कहा कि इसीलिए हमने आंटी किसी को भी कुछ नहीं बोला, हम बाहर से मत्था टेक के जा रहे थे। तो पीछे से एकदम से एक आंटी आई, उन्होंने आके एकदम से कहा कि इन दोनों को अंदर बुला लो। तो जैसे उन्होंने ये बात बोली तो मैंने और सुख ने एकदम से देखा कि शायद हम गुरुजी को अरदास कर रहे थे अंदर जाने के लिए, तो गुरुजी ने हम दोनों को अंदर बुला लिया। तो जैसे वो बात बोली तो जैसे हम दोनों अंदर गए तो वो आंटी गुरुजी की आरती करने लगे थे। तो उन्होंने एकदम से बोला कि बच्चों लोग तुम लोग गुरुजी की आरती करो। तो हम दोनों को गुरुजी की आरती करने का मौका मिला। अब जैसे आरती कर रहे थे तो मैं और सुख एक दूसरे की तरफ देख के ये सोच रहे थे कि हम बाहर खड़े अभी ये सोच रहे थे कि हम अंदर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। गुरुजी ने तो अंदर बुला के आरती भी करवा ली। आरती करने के बाद एकदम से उन आंटी ने मेरे को बात बोली कि आप दोनों ना अभी जाना मत, बैठना, मुझे कुछ बात करनी है। तो मेरे मन में एकदम से बात आई कि शायद आंटी को लगेगा कि पता नहीं किसने बताया इन दोनों को यहाँ पे आने के लिए, तो मैं पूछूंगी इनसे। तो मैंने सुख को बोला कि सुख आरती करने के बाद ना प्रसाद लेके हम चल पड़ेंगे। तो जैसे ही आरती हुई तो वो आंटी प्रसाद लेके आई, उन्होंने हम दोनों को प्रसाद दिया और एकदम से कहा कि आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को अलाउ क्यों किया अंदर आने के लिए अभी? तो मैंने कहा आंटी शायद हम बहुत देर से अरदास कर रहे थे बाहर खड़े होके गुरुजी को कि गुरुजी अगर आप चाहोगे तो ही हम अंदर आ पाएंगे, तो हमें नहीं पता आपने किस लिए बुलाया है। तो इतने में ही नीचे से दरवाजा खुला और आपने बुला लिया। तो आंटी ने एकदम से कहा कि मैं अभी किचन में थी, तो किचन में 3 चाय प्रसाद और समोसे बच गए थे। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये 3 चाय प्रसाद के समोसे बच गए नहीं, किधर वास्ते रखे नहीं, मैं बाहर गार्ड में देना, मैं घर ले जाऊंगा। और जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि आप 3 लोग बाहर खड़े हो। तो सुख, मैं और एक संगत हमारे साथ और थी। तो उन्होंने एकदम से कहा कि जैसे ही मैंने तुम तीनों को इकट्ठे देखा तो मुझे एकदम से लगा कि आप लोगों के भाग्य का प्रसाद है, तो इसीलिए मैंने अंदर बुला लिया आपको एकदम से। तो हम बैठ के जब प्रसाद कर रहे थे, खा रहे थे, तो खाते खाते आंटी ने मेरे से एकदम से पूछा कि बेटा तू कुछ बता रहा था कि तुम गुरुजी के पास रहते हो, क्या दरबार बनाया हुआ गुरुजी का? मैंने कहा आंटी दरबार नहीं है, बस एक छोटा सा रूम है, उसमें गुरुजी का एक आसन है और एक स्वरूप है गुरुजी का, बस वहीं बैठ के हम दोनों मंडे टू मंडे सत्संग करते हैं गुरुजी के पास। तो आंटी ने बोला कि एकदम से बेटा दिखाओ जरा। तो उन्होंने एकदम से मेरे से पूछा कि बेटा गुरुजी कोई बात करते हैं आपसे? तो अब उस दौरान गुरुजी 1.5 साल में हमसे सारे पिछले युगों की बात कर चुके थे और बहुत कुछ हम दोनों के साथ प्रैक्टिकली हो चुका था। तो मैंने आंटी को एकदम से कहा कि आंटी गुरुजी गल भी करते हैं तो में ड्रीम आते हैं गुरुजी के, और अलग अलग समय पर गुरुजी ने अलग अलग बात हमसे की है, लेकिन बहुत सारी बातें इस युग की नहीं है जो पिछले युगों की है। तो उन्होंने हमें पिछले युग के दर्शन ज्यादा दिए क्योंकि हम पिछले जन्मों में उनके साथ रहे हुए थे। तो जब ये बात बोली तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे हुआ बेटा, कैसे, थोड़ा सा बताओ। तो मुझे कुछ जो उस टाइम पर सत्संग याद थे कि जो गुरुजी ने दर्शन दिए थे, तो वो मैंने बताने शुरू कर दिए। तो जैसे जैसे मैं पिछले युग की बात सारी उनको बता रहा था, तो बताते बताते एकदम से उन आंटी ने मेरे को बात बोली कि बेटा जरा दरबार दोबारा दिखाना। तो जैसे ही वो उनको दिखाया तो दिखाते ही एकदम से आंटी ने बात बोली कि एक काम करो, ड्रैगन चोला इनको दे दो। और वो जैसे ही उन्होंने बात बोली तो मैंने और सुख ने एकदम से, हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि ये कैसे हो सकता है कि आंटी को ये भाव एकदम से कैसे आया कि ड्रैगन चोला इनको दे दो। तो जिन आंटी को ये बात बोली थी उन्होंने सत्संग अभी नहीं सुना था, तो वो गुरुजी के रूम में अंदर गई, उन्होंने गुरुजी की अलमारी खोली जी के मंदिर में और देखा कि अंदर ड्रैगन चोला नहीं है। तो वो बाहर आई, उन्होंने कहा कि चोला तो अंदर है नहीं। तो उन्होंने एकदम से कहा कि चोला अंदर नहीं, चोला बाहर झूले पे पहनाया हुआ है, इनको बाहर झूले पे से उतार के दे दो।
अब जैसे उन्होंने ये बात बोली तो मैं और सुख एकदम इतने इमोशनल हो गए कि गुरुजी आप कैसे प्रैक्टिकली ये चीज को कैसे कर सकते हो कि किसी के मन में ये भाव सत्संग के दौरान, जब सत्संग चल रहा है, कि आपने उनके मन में ये भाव डाल दिया कि चोला उतार के दे दो। और वो आंटी सचमुच में चोला लेकर के झूले पे से उतार के लेके आए और उन्होंने ला करके हम दोनों की झोली में यही ड्रैगन चोला रख दिया। जैसी ड्रैगन चोला झोली में रखा तब गुरुजी ने एकदम से मुझे बात याद दिलाई कि सपने में उन्होंने पहना हुआ उतार के दिया था, जो कि हकीकत में हम उसको ढूंढ रहे थे। तो मैंने एकदम से बात सुख को बोली, सुख सपने में भी तो उन्होंने पहना हुआ उतार के दिया था, इसीलिए गुरुजी ने अपने उसी ड्रीम को सच करना था तो उन्होंने पहले पहना, उसके ऊपर कष्ट लिया और फिर उतार के दिया। तो कहा कि हाँ गुरुजी ने उसी सपने को पूरा करने के लिए हम दोनों को यहाँ पे बुलाया। तो जब हम दोनों बैठे थे तो बैठे बैठे एकदम से क्या हुआ, सुख ने मेरे को बोला कि सहज इसी के पीछे ना गुरुजी का वो रूम है, जिस रूम में गुरुजी जब जी के मंदिर में थे तो यहीं पर ही इसी बेड पर रेस्ट करते थे वो पीछे। तो मैंने कहा कि शायद हमारे भाग्य में, पता नहीं गुरुजी के रूम में मत्था टेकना है या नहीं है, लेकिन अगर होगा तो आंटी से पूछ लेते हैं। तो मैंने कहा कि अगर पूछेंगे तो आंटी को ऐसा ना लगे कि अभी अंदर तक नहीं आ पा रहे थे, अब इनको रूम में भी मत्था टेकना। तो मैंने नहीं पूछा। सुख ने एकदम से आंटी को बोला कि आंटी ऐसा हो सकता है कि हम रूम के बाहर गुरुजी के मत्था टेक लें, क्योंकि दोबारा पता नहीं गुरुजी कब बुलाएंगे। तो उन्होंने, आंटी ने पहले मना कर दिया। मना करने के बाद वो एकदम से गुरुजी के रूम में गए और पता नहीं गुरुजी ने उनके मन में क्या भाव डाला, तो वो एकदम से बाहर आके कहते हैं कि बेटा एक काम करो, आप लोग दोनों ना गुरुजी के रूम में ही आओ। तो जैसी वो बात बोली तो मैंने कहा यार गुरुजी ने तुम्हारी बड़ी जल्दी सुन ली। और हम दोनों जैसे ही रूम में एंटर हुए तो सामने गुरुजी की माता जी की तस्वीर लगी हुई थी। तो गुरुजी की माता जी की तस्वीर को देख करके मैं और सुख ने दोनों ने आशीर्वाद लिया, क्योंकि ड्रीम में जब बहुत बार हमें दर्शन गुरुजी के होते थे तो बहुत बार गुरुजी के माताजी भी हमें मिलने के लिए आते थे। और जब माताजी जब मिलते थे तो वो हमें बहुत सारी बात गुरुजी की करके और गुरुजी से रिलेटेड जो हमें उन्होंने बातें समझाई और सिखाई वो हम सब कुछ लिखते थे कि गुरुजी के माताजी ऐसे हमें बता करके गए। लेकिन ये सब कुछ बहुत गुप्त था, क्योंकि गुरुजी ने हमें संसार में आने नहीं दिया था उस तरीके से, और हमारे फोन्स वगैरह सब कुछ बंद थे, क्योंकि उन्होंने बात बोली थी कि होने तो वाडी गल किसी ने भी समझ नहीं आएगी कि इतने दर्शन कैसे हो रहे हैं, कैसे इतनी गुरुजी से बात हो रही है, अगर तुम करोगे तो भी लोग समझ नहीं पाएंगे तुम्हारी बात को। इसीलिए हम दोनों बहुत कम सोशल मीडिया पे, किसी भी यूट्यूब के सत्संग पर, सब चीजों से दूर थे। तो तब गुरुजी ने जब ये बात एकदम से बोली तो आंटी को जैसे बोला कि आप दोनों रूम में आओ, तो गुरुजी का जो बेड था, जिस बेड पर गुरुजी रेस्ट करते थे, तो उस बेड के पास ही हम दोनों को बिठाया। तो हम गुरुजी के स्वरूप को, गुरुजी के चोले को निहार रहे थे। निहारते निहारते आंटी ने एकदम से बात बोली, कहते बेटा कि मैनू ना गुरुजी काफी दिनों तो एक चीज कह रहे ने ते वो मैं आज पूरी करने लगी हूँ। तो मैंने कहा आंटी आपको ऐसी क्या बात बोली गुरुजी ने? तो उन्होंने एकदम से गुरुजी का ना जल प्रसाद का जो गिलास था जिसमें गुरुजी जल पीते थे, वो गिलास उठाया और कहा कि अभी जब आपने मुझे अपने रूम की फोटो दिखाई थी तो उसमें ना गुरुजी के पास जल प्रसाद का गिलास नहीं रखा हुआ था। तो ये लो बेटा, ये गुरुजी का गिलास है जिसमें गुरुजी जल पीते थे, ये आप साथ लेते जाना। तो मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा गुरुजी कैसे कैसे आंटी के मन में भाव ये डाल रहे हैं कि इनको ये सब कुछ देना है। तो इतने में उन्होंने गुरुजी की अलमीरा जो थी वो खोली, उसमें 3 अरमानी की सॉक्स थी गुरुजी की, जो गुरुजी पहनते थे। तो उन्होंने एकदम से तीनों सॉक्स निकाली और कहा कि गुरुजी मैंने कह रहे ने कि एना दा न्यू ईयर दा गिफ्ट है, एना नु दे दे। फिर 3 अरमानी की सॉक्स हम दोनों को मिली और एक जो तीसरी साथ में संगत थी उनको। तो मिलने के बाद मैं और सुख सोच रहे थे कि हम तो इतनी बात सोच रहे थे कि हम अंदर भी एंटर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और यहाँ तो गुरुजी हमें अंदर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो इतने में क्या हुआ, गुरुजी के बेड के ऊपर एक शिवलिंग रखा हुआ था, जो उन आंटी ने उठाया और उठा करके कहा कि बेटा जो भी आपने बात सारी पिछले युगों की है ना, तो गुरुजी ने मेरे को ये बात बोली थी कि कोई आएगा और वो पिछले युगों की बात करेगा, तो जेड़ा भी पिछले युगों की गल करेगा ना उन्होंने शिवलिंग देना। तो उन्होंने वो शिवलिंग उठाया और जैसे ही मेरे हाथ में वो शिवलिंग रखा तो मुझे वो 1.5 साल के टाइम पीरियड में वो बात याद आई कि एक बार ऐसा हुआ था कि सुख को एक ड्रीम आया था, जिस ड्रीम में हमने अपने इसी गुरुजी के रूम में शिव भगवान को देखा था। और जब वो सामने थे हम दोनों के, तो हमने शिव जी से ऐसे पूछा था कि शिव जी आप यहाँ पर विराजमान हो लेकिन आपका शिवलिंग यहाँ नहीं है। तो जब हमने उनको ऐसी बात बोली थी तो उन्होंने आसमान में हाथ करके एक शिवलिंग को इस धरती पर प्रकट कर दिया था, जिसमें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे थे।
तो जब उन्होंने वो चीज करी थी तो मैं और सुख एकदम से घबरा गए थे कि ये कैसा हो सकता है कि शिव जी ने यहाँ पर कौन सा शिवलिंग प्रकट किया है। तो उस शिवलिंग को ढूंढने के लिए हम दोनों बहुत मार्केट में गए कि शिव जी ने जैसा शिवलिंग रखा है वैसा शिवलिंग तो कहीं मिलता ही नहीं है, कहीं है ही नहीं। और बहुत ढूंढा हमने, लेकिन हमें कभी समझ नहीं आई थी ये बात कि वो शिवलिंग गुरुजी ने जो दिखाया है शिव जी को रखते हुए, वो शिवलिंग है किधर। तो वो शिवलिंग वही शिवलिंग था जो गुरुजी के रूम में उनके बेड पे रखा हुआ था। तो जब उन आंटी ने जैसे मेरे को दिया शिवलिंग, तो मैंने जैसे ही शिवलिंग को खोला तो एकदम से देखा कि वो शिवलिंग वही था जो शिव जी ने इस धरती पर प्रकट किया था, और उसको वहां पर स्थापित नहीं होने दिया था, वो सिर्फ उनके बेड पे रखा था। तो उन आंटी ने मुझे एकदम से वो शिवलिंग दिया और कहा कि इसको बेटा ले जाना, इसको जहां पर तुम रहते हो इसको वहां पर स्थापित करना है, गुरुजी आपको बताएंगे कैसे करना है। तो मैंने जैसे शिवलिंग खोला तो उसमें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे थे। अब वो पूरे ब्रह्मांड के जिस तरीके से दर्शन हो रहे थे, तो मैंने एकदम से सुख को बोला, सुख वो जो ड्रीम था शिव जी वाला, ये वही तो शिवलिंग है जो गुरुजी ने हम दोनों को दिखाया था कि पिछले युग में उन्होंने शिव जी से रखवाया था। तो जब वो शिवलिंग मिला तो हम दोनों ऐसे एकदम से बाहर निकलने लगे थे। तो जो हमारे साथ जो तीसरी संगत थी वो हम दोनों के साथ नहीं रहते थे। तो मेरे मन में एक भाव इतना आया कि गुरुजी आपने इसको अपनी सॉक्स ब्लेस की है, लेकिन इसको ऐसा ना लगे कि मेरे को और सुख को चोला भी मिला है, शिवलिंग भी मिला है, तो इसको कुछ नहीं मिला। तो प्लीज आप इसको अपनी कोई ऐसी ब्लेसिंग्स दो जिससे ये भी बहुत खुश हुए। तो जैसे वो बात बोली तो उन आंटी ने गुरुजी ने जो जोड़े पहने हुए थे वो जोड़े उठा करके एकदम से उसकी झोली में डाले और कहा कि बेटा आप ये लेते जाना। तो हम तीनों के तीनों जब जी के मंदिर से निकले तो शिवलिंग, ड्रैगन चोला, गुरुजी का गिलास, अरमानी की गुरुजी की सॉक्स, ये सब ब्लेसिंग्स के साथ जब हम वहां से निकले तो लेकर के जब गुरुजी के पास आए तो तब मैंने अपनी मम्मा को फोन करके बताया कि मम्मा वो चोला हमें ड्रैगन मिल गया जो सपने में गुरुजी ने दिया था। फिर जैसे ही हमने यहाँ पर ला करके वो शिवलिंग को रखा था तो उसके 20 दिन के अंदर अंदर गुरुजी ने वो शिवलिंग की स्थापना 20 जनवरी 2020 में करा दी थी। और जैसे ही शिवलिंग स्थापित हुआ था, स्थापना होते ही गुरुजी ने फिर ये बात कह दी थी कि हुन ए मेरा निवास बन जाएगा। और जैसे ही वो बात उन्होंने बोली थी तो वो प्रैक्टिकली हम दोनों के साथ ऐसा हुआ कि वो स्थापना होते ही ये स्थान की कंस्ट्रक्शन, ये स्थान का पूरा बनना, सब कुछ तैयार होना शुरू हो गया। तब गुरुजी ने, जो गुरुजी के फोटोग्राफर अंकल थे, रघुराय अंकल, उनको गुरुजी ने अपने पास यहाँ पर बुलाया। और जब उनको बुलाया तो उनको बुला करके कहा कि मेरे जितने भी रूप हैं जिसमें मैं बैठा हूँ फिजिकल टाइम पे, वो सारे रूप इनको दे दो। तो मेरे को और सुख को गुरुजी के 500 से ज्यादा ऐसे स्वरूप मिले ब्लेसिंग्स में जो पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं थे, ना ही आश्रम के पास भी नहीं थे। तो तब गुरुजी ने वो बात बोली थी कि हुन ए मेरा घर बन जाएगा, तो जेड़ा मेरा रूप इधर देखन मुझ मिलेगा वो वर्ल्ड वाइड कितने होर नहीं होएगा। वहां से हमारी जर्नी गुरुजी के साथ, जैसे फिजिकल टाइम पे गुरुजी रहते थे वैसे रहना हमारा गुरुजी के साथ स्टार्ट हुआ हम दोनों का। फिर हमें गुरुजी ने घर नहीं जाने दिया। वहां से जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई तब गुरुजी ने कहा था कि जब अब ये मेरा स्थान, मेरा घर बन जाएगा, अब मैं जिस जिस रूप में यहाँ पर बैठूंगा उस रूप के अकॉर्डिंग संगत अपने आप पहुंचेगी। तुम दोनों को किसी को नहीं बुलाना, संगत जिसके भाग्य में होएगी वो अपने आप पहुंचेगी यहाँ पर। वहां से 2020 से वो जर्नी स्टार्ट हुई। इस दरबार की, गुरुजी के निवास की कंस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हुई। गुरुजी ने सब कुछ अपने आप कराना शुरू करा। और जैसे जैसे आगे समय बढ़ता चला गया, अब जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ, ये यहाँ तक का सत्संग था कि कैसे गुरुजी ने निवास के बारे में बताया, कैसे उन्होंने कहा कि मेरा ये स्थान बनेगा, कैसे उनका चोला, उनका शिवलिंग सब कुछ यहाँ पर आया और उसकी स्थापना इस स्थान पर हुई। वहां से कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। लेकिन हमें गुरुजी ने अपने पास जब रख लिया था सब कुछ छोड़वा के, उसके बाद जब गुरुजी ने यहाँ पर बैठना शुरू किया और जो गुरुजी के अलग अलग रूप थे जिसके लिए उन्होंने अंकल को कहा था और हम दोनों को जब वो रूप मिले थे, तो वो एक एक रूप जब गुरुजी का तैयार होना शुरू हुआ तो उस हर एक रूप में एक वो मीनिंग था जिससे हमारी लाइफ बदलने वाली थी। तो जैसे जैसे गुरुजी अपने अलग अलग रूप में बैठना उन्होंने शुरू करा, तब अपने एक एक रूप की बात करनी शुरू करी। अब मैं आपसे जो जो भी आगे सत्संग शेयर करूंगा वो अलग अलग रूप में गुरुजी जब बैठे तो उन्होंने उस रूप में क्या बात करी, किस हिसाब से उनके पास गुरुजी ने अपने पास संगत को बुलाया और उस रूप के दर्शन करने से उस संगत को क्या मिला, ये अब मैं आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करूंगा। हम लोग ऑनलाइन सत्संग इसीलिए बहुत कम शेयर कर पाते हैं क्योंकि गुरुजी जिस रूप में दरबार में बैठते हैं, एवरी वीक यहाँ पर नई संगत को गुरुजी बुलाते हैं
और जो जो भी संगत आती है वो गुरुजी के रूप में, जिस रूप में वो बैठे होते हैं, तो जिसके भाग्य में उस रूप के दर्शन होते हैं वो यहाँ पर पहुंचता है। अब मैं आपको अलग अलग चोले में गुरुजी जब जब बैठे उन्होंने क्या क्या बात करी, मैं आपको एक एक करके जो भी आज जितना पॉसिबल हो पाएगा गुरुजी की आज्ञा से, मैं उतने रूप के बारे में आपसे बात शेयर करता हूँ। अभी आज से करीब 1.5-2 साल पहले की बात थी। गुरुजी दरबार में ड्रीम में बेबी पिंक कलर के चोले में बैठे थे। तो जब बेबी पिंक चोले में बैठे थे तो एकदम से गुरुजी अपने आसन से खड़े हुए और ऐसे वॉक करके बाहर निकले। तो जैसे बाहर निकले तो मेरे को और सुख को एकदम से लगा कि गुरुजी कहाँ जा रहे हैं। तो मैं एकदम से पीछे पीछे गुरुजी के गया। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी तुसी किधर चले। तो गुरुजी ने एकदम से बोला कि चला मेरे नाल चल, मैं तेनू एक गल समझानी है आज। ਤੇ मैं कि गुरुजी तुसी अंदर बह के समझा दो। कहते नहीं नहीं, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ समझानी है ना वो बाहर ही समझ आएगी, वो अंदर समझ नहीं आएगी। तो गुरुजी ने एकदम से गली में वॉक करना स्टार्ट किया और वॉक करते करते एकदम से मेरे को कहते आज मैं जेड़ी गल समझान लग गया ना, ये तेरा ना जीवन भर साथ देगी ये गल। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ना भी कोई मेरे को ऐसी बात बोलेंगे जिस बात को बोलने से शायद मेरे को कुछ लर्निंग ऐसी मिलेगी। तो जब उन्होंने ये बात एकदम से बोली ना, तो कि जो जेडी में गल समझान लगे जीवन भर साथ देगी, इतने में ही एक आंटी आई और उन आंटी ने आकर के ना मेरे को और सुख को बहुत गलत वर्ड्स बोल दिए हम दोनों को लेकर के कि कुछ नहीं करते, कोई काम नहीं है, ये वो बहुत सारा कुछ गलत बोल दिया। और जैसे ही गलत बोला ना तो मैंने एकदम से गुरुजी की तरफ देखा कि गुरुजी तुसी तो कोई गल समझान लग गए सी। तो गुरुजी ने एकदम से मेरी तरफ स्माइल करके देखा और देख के कहते की गल बुरा लग गया आंटी दी गल दा। ते मैं कहा गुरुजी बुरा तो लगना ही सी, आंटी है ना कुछ गलत कह के चली गई। तो गुरुजी ने एकदम से बात बोली ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ नहीं कहना, ਤੇ मैं ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। तो गुरुजी ने एकदम से स्माइल करके मेरे को कहते मैं तेनू मना किया ना, वो आंटी ने अजे मना नहीं किया मैं। तो जैसे एकदम से बात बोली ना, कहते तेनू लग रहा ना आंटी ने दिल दुखाया, ये दिल तेरा आंटी ने नहीं दुखाया। तो मैं कहा गुरुजी कह के तो आंटी इतना कुछ गलत कही है। तो गुरुजी ने एकदम से बात बोली, कहते ये दिल तेरा आंटी ने नहीं दुखाया, तेरी एक्सपेक्टेशन ने तेरा दिल दुखाया कि तू बाहर निकल के ये एक्सपेक्ट किया कि सारे तेनू सही बोलेंगे। कहते जीवन भर की लर्निंग है, जीवन भर याद रखना कि जब बाहर निकलोगे तो व्यक्ति कोई भी मिलेगा, तो जो मिलेगा वो अपने हिसाब से बात करेगा, आपके हिसाब से बात नहीं करेगा। तो गुरुजी ने एकदम से बात बोली, कहते आंटी ने दिल नहीं दुखाया, तेरी एक्सपेक्टेशन ने दिल दुखाया। जो अगली बारी बाहर निकलेगा ना ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझाई है ना वो जरूरी नहीं वो लोगों को भी समझाई है। तो गुरुजी ने एकदम से बात बोली कि इस रूप का मेरे ये मीनिंग है कि जब तुम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करोगे ना तो तुम हर्ट होगे। तो ध्यान रखना कभी भी संसार से कुछ एक्सपेक्ट मत करना, जो एक्सपेक्ट करना है परमात्मा से एक्सपेक्ट करना, अपने गुरु से एक्सपेक्ट करना। तो संसार से कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो हमेशा हर्ट होगे, लेकिन जब गुरु से एक्सपेक्ट करोगे ना तो तुम हर्ट नहीं होगे। तो ये बात गुरु जी ने बेबी पिंक कलर के चोले में हम दोनों को वॉक करते करते ऐसे समझाई। नेक्स्ट, गुरुजी इस साल बैसाखी पर जब बैठने लगे थे, तो जब उन्होंने बैठना था तो उन्होंने मुझे एकदम से आदेश दिया था। 13 अप्रैल से 10-12 दिन पहले की बात है, 1 अप्रैल की। तो गुरुजी ने मुझे एकदम से बात बोली थी कि इस बारी में बैसाखी थे पिकॉक रंग का चोला पाना है। तो मैंने एकदम से गुरुजी को बोला कि गुरुजी पिकॉक रंग का चोला तो मिलेगा नहीं, उसे बनवाना पड़ेगा पूरा। तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, लेकिन चोला पूरा पिकॉक के रंग का होना चाहिए, तो तू बनवा दे एक चोला। तो मैं जब चोला लेने के लिए गुरुजी का गया, तो जब चोला बनना शुरू ही हुआ था अभी, तो गुरुजी एक दिन बीच में बैसाखी से 6-7 दिन पहले की बात है, ड्रीम में आए। और ड्रीम में आके गुरुजी जैसे बैठे थे तो बैठे बैठे उन्होंने एकदम से बात बोली कि सहज हुण जेड़ा चोला मैं पान लग गया ना, इस चोले दे रूप दे दर्शन करके तुहाडा जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। तो मैंने गुरुजी को एकदम से कहा कि गुरुजी जीवन सुंदर तुहाडे रूप करके तो बन ही जाएगा, लेकिन इस रूप में ऐसी क्या बात है। तो गुरुजी ने एकदम से मेरे से बात पूछी, कहते चल एक गल दस कि पिकॉक इतना सुंदर क्यों है। तो मेरे को ऐसा लगता था, शायद आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि पिकॉक को जो सुंदरता है ना वो कुदरत ने दी है। तो मैंने गुरुजी को एकदम से कहा कि गुरुजी ये जेडी सुंदरता है ना ये ना कुदरत ने दी है उन्होंने। तो गुरुजी ने एकदम से कहा कि कुदरत ने तो सुंदरता बहुतां नूं दी है, लेकिन सारे साम तां नहीं पाए। कहते चल एक गल दस, पिकॉक पहला भी बहुत सुंदर सी ते अज भी बहुत सुंदर है, तो उन्हें सुंदरता नूं सामभिया किवें होया। तो मैं कहा गुरुजी मैनूं तो नहीं पता। तो गुरुजी एकदम से कहते अज मैं तुहानूं गल समझाना, पिकॉक की जेडी सुंदरता है ना वो अज तक कायम इसलिए है क्योंकि उन्हें सारियां दे नाल दूरी बनाई हुई है, वो अपने कोल किसी नूं नहीं आने देंदा। कहते हुण जदों तू मेरे इस रूप दे दर्शन करेगा ना
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘੁਲੋਗੇ ਮਿਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਰਹੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ भी सुनोगे। कहते जो इतना कुछ गलत सुनोगे तो तुम्हारा जीवन सुंदर किमें बन पाएगा। तो तब गुरु जी ने बात बोली थी कि मेरे इस रूप के दर्शन करने से तुम्हारा जीवन सुंदर कैसे बनेगा कि तुम्हें सबके साथ एक दूरी बनानी आएगी, जो कि दात पिकॉक को गुरु जी से मिली है। तब उन्होंने बात बोली थी कि पिकॉक के पास ये ब्लेसिंग्स है कि वो अपने करीब कभी किसी को नहीं आने देता। तुम उसके करीब भी जाने की कोशिश करोगे तो भी वो तुमसे दूर जाएगा, और यही दूरी ने आज तक उसकी सुंदरता बनाई हुई है। तो एक इंसान का जीवन भी सिर्फ और सिर्फ तभी सुंदर बन सकता है जब वो सबके साथ एक दूरी बना करके रहेगा, जब वो सबके साथ घुलेगा मिलेगा नहीं। नेक्स्ट, गुरु जी ने थोड़े दिन पहले, आज से करीब 2-2.5 साल पहले की बात है, एक बार ग्रे कलर का चोला पहना हुआ था। तो जब गुरुजी ने ग्रे चोला पहना था ना तो गुरुजी ने मेरे को एकदम से बात बोली थी, कहते सहज ए कलर ना ग्रे कलर ना चंगा कलर नहीं हुंदा। तो मैंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी ग्रे में ऐसी क्या बात है। तो गुरुजी ने ग्रे को कहा था, कहते ग्रे नहीं है, एक गिरे है, ਜਿਹੜੇ ਕਿਧਰ ਲੌਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇ ਪਾ ਲਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੌਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿੱਤਾ, मतलब किसी को गिरने से बचा लिया। तो गुरु जी दरबार में ग्रे कलर का चोला पहन के बैठे थे। तो एक अंकल गुरु जी के पास आए थे। तो जैसे उन्होंने मत्था टेका था ना तो मैं और सुख राइट साइड में बैठे थे गुरु जी के पास। तो जैसे उन्होंने गुरु जी की तरफ देखा ना तो एकदम से देख के गुरु जी ने ना उनको एकदम से बात बोली कि अंकल तेनू किसी दी अटेंशन चाहिए लाइफ विच। तो मैंने और सुख ने एकदम से गुरु जी की तरफ देखा कि गुरु जी ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो गुरु जी एकदम से कहते किसी किसी ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो गुरु जी को उन्होंने अंकल ने एकदम से कहा कि हाँ जी गुरु जी मैंने तो अटेंशन चाहिए है। तो गुरु जी ने एकदम से बोला, कहते अटेंशन नहीं है, आ टेंशन है, जिन्नी चाहिए उन्नी मिल जाएगी तो उन्नी टेंशन बढ़ जाएगी। हुण दस कितनी अटेंशन चाहिए। तो मैं उस वक्त एकदम से हंसने लगी और मैंने एकदम से गुरु जी की तरफ देख के कहा कि गुरु जी तुसी तो अटेंशन नू आ टेंशन कह दिता। तो गुरु जी एकदम से कहते लै अटेंशन आ टेंशन ही तो बनेगी ना, अज जो इंपोर्टेंस दे रहे हो जो कल नू नहीं दे पाएगा तो वही टेंशन बन जाएगी थोड़ी। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇਗਾ ਨਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ कुछ और हो जाएगी ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ वही थोड़ी फिर टेंशन बन जाएगी। तो जैसे उनको एकदम से बात बोली ना तो गुरु जी ने अंकल को एकदम से बात बोली, कहते तेनू ग्रे विच दर्शन होए सी ना। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी गुरु जी। कहते जा बैठा हुआ मेरे वास्ते कोई बना के लेके आ। तो वो अंकल किचन में गए गुरु जी के लिए कुछ बनाने के लिए। तो हमें लगा कि पता नहीं क्या बना के लेके आएंगे। तो वो जैसे ही गुरु जी के पास आए तो उन्होंने ला करके ना एकदम से गुरु जी के पास सेवियां रखी। तो जैसे उन्होंने ला करके गुरु जी के पास सेवियां रखी तो सेवियां रखते ही एकदम से गुरु जी कहते सेव कर देता। तो सेवियों को गुरु जी ने एकदम से कहा कि सेव किया। जैसे उन अंकल से गुरु जी ने सेवियां ली ना खाने के लिए तो सेवियां खाते ही गुरु जी एकदम से कहते जा सेव किया। तो ग्रे चोले में जब गुरु जी बैठे थे तो उन्होंने कहा कि जदों भी मैं ग्रे पावांगा तो मैं तुहानू गिरन तो बचा देंगे। तो ये ग्रे चोले में जब दर्शन हुए थे तब गुरु जी ने बात समझाई थी। एक मैं आपको इस साल गुरु जी के बर्थडे की बात बताता हूँ। गुरु जी ने अपने बर्थडे पर पूरा प्योर रेड रंग का चोला पहनना था। तो जब उन्होंने पूरा लाल चोला पहनना था तो बर्थडे से थोड़े दिन पहले गुरु जी ने मेरे को ये बात बोली थी, कहते इस बारी जो मार्केट जाएगा ना तो मेरे वास्ते पूरा लाल रंग का चोला ले आएंगे। तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद गुरु जी रेड रंग के साथ ना कोई और कलर कॉम्बिनेशन में पहनेंगे। तो मैंने गुरु जी को एकदम से बात बोली कि गुरु जी पूरा लाल लेना है या कोई और भी कलर लेना है। कहते नहीं पूरा लाल लेके आई, और कोई कलर ना लेंगे। अब ये बात गुरु जी बोल के चले गए थे। उसके 2 दिन की बात है, जब मैं मार्केट के लिए किसी काम के लिए निकल रहा था तो मैं एकदम से जब घर से निकला तो मैंने सोचा कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैंने गुरु जी का चोला भी देखता आऊंगा। तो जब मैं मत्था टेक के गुरु जी को निकला तो मैंने इतनी बात सोची कि मैं मार्केट जा रहा हूँ तो चोला खरीदने के लिए नहीं सोच के निकला, ये सोचा कि मार्केट जिस काम से जा रहा हूँ तो चोला भी देखता आऊंगा। तो इतने में क्या हुआ, मैं मार्केट गया, अपना जो काम था वो किया, काम करने के बाद चोला देखने के लिए जब गया तो चोला मार्केट में पूरा देखा लेकिन मुझे कहीं पर भी कुछ पसंद नहीं आया और मैं नहीं ले पाया। जब मैं नहीं ले पाया तो मैं वापस आया और मैंने आकर के गुरु जी को अरदास की कि गुरु जी मैं थोड़ा चोला लैन वास्ते गया सी ते मैं अज ना लै नहीं पाया, मैंने कुछ समझ नहीं आया तो तुसी दसो कि किवें करना। जब मैंने गुरु जी को आके अरदास की तो उससे नेक्स्ट डे की बात थी, गुरु जी की माता जी मेरे ड्रीम में आए
और माता जी जब बैठे थे सामने तो माता जी ने मेरे को ना एकदम से बात बोली देख के, और उन्होंने एकदम से देख करके मेरे को कहा कि सहज जदों किसी कम वास्ते निकलो ते जे वो कम पूरा ना होवे ते एदा की मतलब होता है। तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि शायद माता जी मैं गुरुजी के चोला लेने के लिए गया था लेकिन मैं ले नहीं पाया, तो शायद आप इसीलिए मेरे को ये बात कह रहे हो कि जदों किसी कम वास्ते निकलो तो जे वो पूरा ना होवे ते एदा की मतलब है। तो मैंने माता जी को कहा कि माता जी मैं ना चोला लैन वास्ते गया सी लेकिन मैं लै नहीं पाया। ते कहंदे तेरा काम पूरा पता है क्यों नहीं हो पाया, तू चोला क्यों नहीं लै पाया, क्योंकि जदों तू घरों निकलिया सी ना ते तू ए कह के निकलिया सी कि मैं चोला भी वेखदा आवांगा ते तू वेख के आ ते गया ताई ते तू लै नहीं पाया। तो माता जी ने एकदम से बात बोली, कहंदे सहज चल अज मैनू गल दस कि इन्नी संगत वड्डे मंदिर जांदी है, इन्नी संगत आश्रम जांदी है, गुरु जी दे कोल जांदी है कि सारी संगत गुरु जी तो मिलन जांदी है। ते मैं कहा माता जी मैनू तो नहीं लगता कि गुरु जी तो मिलन जांदे ने। तो माता जी एकदम से कहंदे कहंदे किन्ने ते अपने काम बनवान वास्ते जांदे ने, किन्ने ते यही सोचते ने कि गुरु जी तुहाडे कोल आ रहे ने ते साडा ना काम बन जाए अज बस, ते उन्हां दा काम बन जांदा है। कहंदे किन्ने घरों ए सोच के आंदे ने कि गुरु जी तुहाडे कोल आ रहे हैं ते अज ना सानू साडी गल दा आंसर मिल जाए बस। ते कहंदे जदों मंदिर जांदे ने उन्हां नू उन्हां दी गल दा आंसर मिल जांदा है। ते कहंदे गुरु जी तो मिलन कहाँ गए ने, ते कहंदे जेड़ा गुरु जी तो मिलन जाएगा वही तो गुरु जी तो मिल पाएगा, बाकी तो कम बनवान जा रहे ने ते काम बन जाता है, गुरु जी तो मिल रहे नहीं। तो उन्होंने एकदम से जब ये बात बोली ना तो उन्होंने कहा कि जब तुम अब गुरु जी के बर्थडे पर इस रूप में दर्शन करोगे तो इस रूप के दर्शन करने से तुम्हें वो भाव मिलेगा गुरु जी से कि जब भी तुम गुरु जी के पास जाने के लिए घर से निकलो तो ये सोच के निकलो कि गुरु जी हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। बाकी सब कुछ तो उनको पहले से ही पता है, वो तो जान ही जान है। कहते जदों किसी काम वास्ते निकलते हो ना गुरु जी तो गुरु जी काम ते बना देंगे लेकिन गुरु जी आप नहीं मिलते फिर। कहते गुरु जी तो मिलन वास्ते ना तुहाडा भाव भी गुरु जी तो मिलन वाला ही होना चाहिए पहला। ते कहते ए मिलने वाला जेड़ा भाव है ना लोकां नू 10-10 साल पूरी पूरी उम्र लग जाती है लेकिन ये मिलने वाला भाव नहीं आ पाता। तो कहा कि गुरु जी अब जब इस रूप में बैठेंगे ना तो इस रूप में तुम्हें वो ब्लेसिंग्स मिलेगी गुरु जी से कि तुम्हारे अंदर वो भाव रहे कि तुम्हें उनसे मिलना है। तो ये गुरु जी ने इस साल जब मंदिर में जब यहाँ पर पहनना था चोला तब ये बात समझाई थी। एक बात और, अभी ये 2.5-3 साल पुरानी बात है। गुरुजी बड़े मंदिर के बाहर खड़े हुए थे तो मैं और सुख गुरुजी के पास खड़े थे। तो जैसे हम दोनों गुरुजी के पास खड़े थे तो गुरुजी ने एकदम से ना मेरी और सुख की तरफ देखा और कहते कहते चलो उस पास से चलिए जिस पास ना स्वरूप मिल रहे हैं। तो मैं क्या गुरुजी चलो चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में गुरुजी वॉक करके गए आश्रम के राइट हैंड साइड पर जहाँ पर गुरुजी के स्वरूप मिलते हैं। तो वहां जाकर के ना गुरुजी हाथ फोल्ड करके खड़े हुए और खड़े होके कहते कहते हुणे ना देखी की होएगा। तो मुझे लगा कि शायद कोई आएगा और गुरुजी से मिलेगा। तो इतने में गुरुजी ने हमारी नजर उस तरफ डाली जिस तरफ स्वरूप लेने के लिए लाइन लगी हुई थी। तो जैसे लाइन लगी हुई थी, लाइन लगते लगते सबको स्वरूप मिल रहे थे गुरुजी के। तो जब सारे स्वरूप ले लेकर के निकल रहे थे ना तो गुरुजी सबको देख रहे थे। तो देखते देखते एकदम से एक आंटी का नंबर आया। तो उन आंटी को गुरुजी का जैसे ही स्वरूप मिला ना तो स्वरूप देख मतलब मिलते ही स्वरूप गुरुजी एकदम से ना बहुत जोर की हंसे। तो जैसे गुरुजी हंसे तो ना मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैं कहा गुरुजी की होया? कहते मैनू बड़ी हंसी आ रही है। तो जैसे उन्होंने एकदम से बात बोली ना तो मैं कहा गुरुजी तुहाडे ही ते स्वरूप मिले है, तुहाडी ते फोटो हैगी है ते तुहानू हंसी क्यों आ रही है? कहते मैनू बड़ी हंसी आ रही है कि आंटी ना स्वरूप लेके बड़ी खुश हो रही है। तो मैंने एकदम से कहा कि मैं कहा गुरुजी तुहाडे ही ते स्वरूप है, तुहाडा स्वरूप लेके ते खुश हो रही है। तो गुरुजी एकदम से कहते कहते मैनू हंसी इस गल दी आ रही है कि आंटी कोल पहला ही 4 स्वरूप ने, ओदे नाल कनेक्ट नहीं है, 5वां लेके होर खुश हो रही है। तो जैसे बात बोली ना तो मैं और सुख एकदम से हंसने लगे। तो गुरुजी एकदम से कहते कहते तुहानू की लगदा है कि स्वरूप इकट्ठे कर लोगे तो मेरे नाल कनेक्ट हो जाओगे? कहते स्वरूप इकट्ठे करी जाओ, लाई जाओ घर ते कनेक्शन पै जाएगा। कहते कनेक्शन तो मेरे कोल बैन नाल बैठेगा। कहते जेड़ा भी व्यक्ति मेरे कोल बैठदा है ना ते ओदा कनेक्शन बैठदा है। फिर जदों गुरुजी नू अरदास करदा है कि गुरुजी तुसी कनेक्ट हो, कहते स्वरूप इकट्ठे करन नाल कदे भी कोई इंसान कनेक्ट नहीं हो सकदा। वो ते सिर्फ इकट्ठे करके घर लेके जाई जा रही है ते फोटो करके काम कर रहे हैं। तो तब गुरुजी ने हम दोनों को एकदम से ये बात समझाई थी। अभी और बहुत सारे सत्संग हैं, आप मुझे प्लीज टाइम अगर बता देंगे कि मैं कितना शेयर कर सकता हूँ तो मैं, और सब बहुत अगर दिल और भाव से सुनना चाह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा और सत्संग शेयर कर लेता हूँ। अंकल मेरे ख्याल से आपके यहाँ भी टाइम तो बहुत हो रहा है, हमारा मन तो बहुत कर रहा है सुनने का। हाँ जी, तो थोड़ा कर लेते। मैं आपको दो तीन सत्संग ऐसे सुना देता हूँ जिसमें बहुत अलग लर्निंग है। तो क्योंकि हर सत्संग में हमारे लर्निंग है, हमारे सत्संग में कोई भी आंटी ऐसे नहीं है कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या किया, क्या क्या वो
ये हर सत्संग में वो बात है कि उन्होंने बस हमें कुछ समझाया हमारी लाइफ को अच्छा करने के लिए। बहुत लर्निंग मिली। हाँ जी, हाँ जी। तो एक मैं आपको और सत्संग, 2 और छोटे-छोटे से ऐसे सत्संग से जिससे हमें बहुत सुंदर सी बात गुरुजी से सुनने को, सीखने को मिली थी। एक बार गुरुजी ऊपर रूम में बैठे थे, तो मैं और सुख गुरुजी के पास बैठे थे, तो एक आंटी मेरे और सुख के पास आई थी, तो उन्होंने आकर के ना एकदम से भाव में ऐसी बात बोल दी थी कि अंकल प्लीज़ गुरुजी को अरदास कर दो कि मेरी फैमिली में कोई बहुत बीमार है, तो प्लीज़ आप उनके लिए अरदास कर दो। तो जब कभी कोई ऐसी बात कोई भाव से आकर के कहता है ना, तो हमें लगता है कि हमें गुरुजी को कहना चाहिए। तो मैंने और सुख ने एकदम से गुरुजी की तरफ देखा, तो पता नहीं एकदम से गुरुजी को क्या हुआ और गुरुजी ने हम दोनों की तरफ देख के एकदम से कहा, कहते करोगे अरदास? तो मैं ना एकदम से घबरा गया कि पता नहीं गुरुजी हमें अरदास करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो जैसे मैंने गुरुजी की तरफ देखा ना, तो गुरुजी ने एकदम से बोला, कहते आंटी जिदे वास्ते अरदास करन नूं कह रही है सही, तू आंटी नूं किन्ना जानदा है? ਤੇ मैं क्या गुरुजी मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता। तो गुरुजी ने एकदम से बात बोली, कहते जिदे बारे बिल्कुल नहीं जानता ओदे बारे तू मैनू कुछ भी कह देगा। तो मैं क्या गुरुजी मैनू तो पता नहीं कि आंटी कह रही है। कहते आंटी तो कह रही है लेकिन आंटी नू भी कुछ भी नहीं पता कि ओदे लई की ठीक है ओदे लई की गलत है। कहते रब नू तो पहले ही सब कुछ पता है कि किदे लई की करना है। तो जैसे गुरुजी ने वो बात बोली ना, तो मैं क्या गुरुजी मैनू नहीं पता कि अरदास करनी होंदी है नहीं करनी होंदी है। तो गुरुजी ने एकदम से मेरे को कहा, कहते सहज चल सोच जो आंटी कह रही है मैं तेरे प्यार दे चलदे वो आंटी वास्ते करदा, ते जे मैं करदा ते अगे ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ठीक ना ਹੋਵੇ ਤੇ तू ਉਹਦਾ भुगतान करेगा। तो मैंने एकदम से हाथ जोड़ के गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैनू तो यही नहीं पता कि साडे अपने कर्मां ਦਾ भुगतान किवें करना है, मैं किसी होर ਦਾ किवें करांगा। तो गुरुजी ने एकदम से बात बोली, कहंदे ਜਦੋਂ फिर कोई गल ਦਾ नहीं पता ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ कि गुरुजी ये कर दो। तो गुरुजी ने एकदम से बात बोली, कहंदे सहज इस गल ਦਾ मतलब पता है गुरुजी ਨੂੰ कुछ भी कहण ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ गुरुजी ਨੂੰ कुछ कहते हो ना कि गुरुजी ऐसा कर दो, कहंदे ਇਹਦਾ मतलब ये होता है कि तुम्हें मेरे से भी ज्यादा पता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो मैंने गुरुजी को एकदम से कहा कि गुरुजी कितनी बार ऐसी संगत आती है वो तो कहती है कि हमारे लिए अरदास कर दो, तो हम ऐसे में क्या बोले आपको। तो गुरुजी ने एकदम से मुझे बहुत प्यारी सी स्माइल दे करके कहा, कहते सहज जो संसार बहुत दुखी और परेशान होगा ना, तो पता है वो किदे करके होगा, जब वो नाम सिमरन से दूर होगा ना तो वो परेशान होगा। जो नाम सिमरन के बहुत करीब होगा ना, जिसके जीवन में नाम सिमरन बहुत होगा, वो कभी भी दुख में नहीं होगा, वो बहुत दुख में भी तुम्हें सुख में दिखेगा। तो गुरुजी ने एकदम से बात बोली कि कहते जेड़े जेड़े भी रब तो कनैक्टेड नहीं है ना उन्हां दे जीवन विच दुख है। ते कहते जदों तैनूं अरदास करनी होवे ना ते तू एक अरदास कर सकदा है। कहते जिदे वास्ते भी अरदास करनी है, यही अरदास कर देना कि गुरुजी अपने आप से इसको कनेक्ट कर लो, आप अपने आप से जोड़ लो। जब आप अपने आप से जोड़ लोगे तो दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। कहते अज तू अगर यह अरदास करेगा कि आंटी दी ये बीमारी ठीक कर दो, तो जे ये बीमारी ठीक होगी तो कल नूं आंटी कुछ होर कहेगी, फिर तू वो भी कहेगा। तो कहते ऐसे कर करके किन्नी गल्लां मैनूं कहेगा। तो कहते एक बारी मैनूं कह देना सिर्फ कि गुरुजी अपने आप से कनेक्ट कर लो, तो जो आपसे कनेक्ट हो जाएगा उसके दुख वैसे ही दूर हो जाएंगे। तो कहते ਇਹਦੇ करके ना किसी के वास्ते भी कदे अरदास नहीं करनी होंदी कि कुछ भी कह दो गुरुजी ये कर दो। ऐसा कहने का मतलब कि तुहानू मेरे तो भी बेटर पता है कि क्या ठीक है हमारे लिए। तो ऐसी बात गुरुजी ने हम दोनों को अरदास वेले समझाई थी कि जब कभी भी गुरुजी से अरदास करनी हो तो हर एक को उनसे कनेक्ट करने के लिए अरदास करनी हो, क्योंकि अगर हम कभी भी किसी पर्टिकुलर बात के लिए गुरुजी को अरदास करेंगे ना तो वो बात तो शायद पूरी हो जाएगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उसका पूरा जीवन सुखी हो जाएगा। क्योंकि कभी भी गुरुजी को कोई बात बोले तो गुरुजी ने जैसे ही बात हम दोनों को समझाई थी ना कि जे तुहाडे करके मैं वो कर भी दिया तो ਉਹਦਾ जीवन सुखी हो जाएगा, तो तुसी वो अरदास करो ना जो तुहानू पता है कि जेड़ा भी नाम सिमरन से जुड़ जाएगा उसका जीवन सुखी हो जाएगा। तो कहा कि कभी भी किसी के लिए अरदास करनी हो तो सिर्फ एक अरदास करनी है कि आप इसको अपने से जोड़ लो। जब आप अपने से जोड़ लोगे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। ऐसे ही एक बार गुरुजी बैठे थे, तो मेरे और सुख के साथ ऐसा बहुत बार होता था कि हम ना बहुत सारी संगत को अलग अलग टाइम पर या अलग अलग लोगों को ना दोष दे देते थे कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ गलत कर दिया। और हम बहुत ऐसे कर्म थे जो हम कॉन्टिन्यूशन में बनाए जा रहे थे, लेकिन हम दोनों को ये बात नहीं पता था कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर। तो एक बार गुरुजी बैठे थे, तो गुरुजी के पास ना एक आंटी मत्था टेकने के लिए आए। तो जैसे वो आंटी मत्था टेकने के लिए आए तो उन्होंने आकर के गुरुजी को मत्था टेका। तो मत्था टेकते एकदम से ना मेरे को और सुख को ना नमस्ते और प्रणाम कुछ नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आंटी का मूड ठीक नहीं है इसीलिए नहीं किया होगा। तो गुरुजी ने एकदम से आंटी से पूछ लिया कि आंटी तू आई थे, आंटी तू इन्होंने नमस्ते नहीं किया आज। तो जैसे बोला ना तो गुरुजी को उन आंटी ने एकदम से बोला कि गुरुजी मैनू ना आई फ्लू हैगा ते ਇਹਦੇ करके मैं इन्हां दे ਵੱਲ नहीं वेखिया। तो गुरुजी कहंदे कि ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है। तो जैसे उन्होंने एकदम से बात बोली ना तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना अखा लाल हो जांदियां ने
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो जैसे ये बात बोली ना, तो बोलते एकदम से गुरु जी कहते कि आंटी तू एक काम कर, हुणे ना इन्हां नूं ICU दे दे ते जांदी वारी वापस लैंदी जाई। तो मैं और सुख ना एकदम से हंसने लगे कि गुरु जी ने ये कैसी बात बोल दी। तो गुरु जी एकदम से कहते आंटी एक गल दस, जे इन्हां दे कर्मां विच बीमारी नहीं लिखी हुई ते तू तां भी दे देगी इन्हां नूं। तो उन्होंने बोला कि गुरु जी ऐ ते मैं सोचिया नहीं। ते कहंदे कि तुसीं किवें सोच लैंदे हो कि तुसीं किसी नूं बीमारी दे सकदे हो, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, फिर जाती बारी वापस भी ले दी। तो उन्होंने एकदम से बोला कि गुरुजी सॉरी। तो जैसे सॉरी बोला ना, तो गुरुजी ने एकदम से बात बोली, कहते तेनू पता है कि तुसी सॉरी बार बार कह ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੌਰੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਸੌਰੀ ਤਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ सॉरी बोलो, कदे भी रब नूं सॉरी ना बोलो। रब नूं सॉरी सिर्फ तब बोलो जब आपको पता हो कि ये गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी। तो तब गुरुजी ने एकदम से बात बोली, कहंदे जिन्ना संसार दुनिया है ना एक दूसरे दे उत्ते दोष ही ते ला रहे हैं, मैं एदे करके बीमार हो गया, मैनू एदे करके ओ हो गया। ते कहंदे ए कर करके क्यों कर्म बना रहे हो। कहंदे जेड़ा भी व्यक्ति मेरे कोल आया है ना वो अपने कर्म आप कटाना है, जिहदे भी कर्म कटने ने वो आप अपने तरीके नाल में कटवाने ने। ते तुहाडे ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ भी नहीं होगा। किसी ਨੂੰ ਦੋਸ਼ कदे ना दिता करो, वो करके तुसी होर कर्म बना रहे हो। तो तब गुरु जी ने ये बात हम दोनों को इससे समझाई थी, जो कि हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम बहुत ज्यादा करते थे। एक बात ऐसी हुई थी अभी थोड़े टाइम पहले, जब मैं गुरु जी की ना मर्जी बहुत वर्ड यूज करता था। आप बहुत सारे सत्संग में सुनोगे, बहुत सारी संगत गुरु जी का नाम लेकर के ना ऐसी बात बोलते हैं कि जैसे गुरु जी की मर्जी। जब हम मंदिर अगर गुरु जी के पास नहीं जा पा रहे तो हम कहेंगे जैसे गुरु जी की मर्जी। अगर हम कभी गुरु जी की सेवा नहीं कर पा रहे तो तब हम बोलेंगे गुरु जी की मर्जी। तो मैं एक छोटा सा सत्संग और आपसे शेयर करूंगा। थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ था, गुरु जी ने मेरे को एकदम से बात बोली, कहते सह सारी ना संगत एक गल यूज मतलब एक गल बोलती रहती है कि गुरु जी की मर्जी, गुरु जी की मर्जी, तू ना क्या कर। ਤੇ मैं क्या गुरु जी किन्नी चीज़ां इस तुहाडी मर्जी हुंदी है ते वो ते कहना ही पैंदा है। तो गुरु जी ने एकदम से मेरे को बोला, कहते तू मेरी मर्जी जान गया। तो मैंने एकदम से सोचा कि गुरु जी की मर्जी तो कभी कोई जान ही नहीं सकता। तो जैसे मैंने वो एकदम से बात बोली ना, तो मैं क्या गुरु जी नहीं तुहाडी मर्जी से कदे भी कोई नहीं जान सकता। कहते फिर क्यों कहते हो कि गुरु जी दी जिवें मर्जी, जिवें तुहानू मेरी मर्जी पता लग गई हो। तो एकदम से गुरु जी ने ना बात बोली। गुरु जी के सामने 3-4 सेवादार खड़े थे। तो सेवादार जब खड़े थे ना, तो गुरु जी ने उसमें से एक सेवादार अंकल को बोला, कहते अंकल जड़ा ये लक्कड़ दा फट्टा हैगा ना, जरा इनू उठा के ना जरा उस पासे रख दे। उसे फट्टा उठाया और दूसरी वाली साइड पर जहाँ गुरु जी ने कहा था वहां रख दिया। तो उन्हीं सेवादार में से एक अंकल खड़े थे। उन अंकल ने गुरु जी की तरफ देखा और हर बार गुरु जी उन अंकल को कहते थे सेवा के लिए, उस सेवा के लिए, लकड़ का फट्टा उठाने के लिए। तो जैसे उन्होंने उनकी तरफ देखा ना, तो उन्होंने एकदम से गुरु जी को कहा कि गुरु जी तुसी हर बारी ते मैनू कहंदे हो इस सेवा वास्ते, तुसी इस बारी मैनू नहीं किया सेवा वास्ते। तो गुरु जी ने एकदम से स्माइल करके उनकी तरफ देखा, कहंदे तू कल ना किसी दे नाल गल कर रहा सी सेवा दी, ते तू कहा सी कि जदों गुरु जी दी मर्जी होएगी ना तां गुरु जी लै लेंगे। कहंदे अज मेरी मर्जी नहीं हुई। एकदम से कहंदे अज देख मेरी मर्जी नहीं हुई ते मैं नहीं लित्ती। ते कहंदे तैनू पता है ओदे कोलों मैं क्यों लित्ती सेवा अज। कहंदे क्योंकि वो मैनू अरदास कर रहे सी कि गुरु जी मेरे तो सेवा लो, ते ताई मैं दे करके ओदे कोलों सेवा ले लित्ती। कहंदे जदों तुसीं कहोगे ना कि जदों गुरु जी दी मर्जी, कहंदे रब दी मर्जी ते कदे कोई जान ही नहीं पाया, तुसीं मेरी मर्जी किवें जान जाओगे कि मैं की चाह रहा। ते कहंदे कदे भी ये वर्ड यूज ना करना मेरे पास ना आने में कि जैसी गुरु जी की मर्जी। जब मेरे पास ना आ पा रहे हो ना तो कहना कि गुरु जी बुला लो, ता मैं बुला लूंगा। कहते जब सेवा नहीं कर पा रहे हो ना तो कभी मत कहना जब गुरु जी की मर्जी होगी तब गुरु जी ले लेंगे। जब नहीं कर पा रहे हो तो कहना कि गुरु जी हमसे सेवा लो, तो कहते मैं ले लूंगा फिर। तो तब गुरु जी ने बहुत ही प्यार से हम दोनों को ये बात समझाई कि क्योंकि हम इस मर्जी वर्ड का बहुत यूज करते थे, हमें ऐसा लगता था, पर आज भी बहुत संगत ऐसी बात बोल देती है कि जैसे गुरु जी की मर्जी, जैसे कि हम उनकी मर्जी कभी जान जाएंगे। लेकिन गुरु जी की मर्जी चाहत ना कभी संसार में कभी कोई जान पाया, ना कभी कोई जान पाएगा। गुरु जी जब बैठे थे दरबार में, उनके पास एक चाय प्रसाद का गिलास रखा था। तो चाय प्रसाद का गिलास उन्होंने पीते पीते एकदम से बात बोली। जब उन्होंने पूरी चाय पी तो चाय पीने के बाद एकदम से गुरु जी ने बात बोली, कहते सहज में केड़ा प्रसाद पीता है। तो मैं क्या गुरु जी चाय प्रसाद। तो गुरु जी एकदम से हंस के कहते तुहाडे वास्ते चाय हैगी, मेरे वास्ते तो चाय हैगी है। पंजाबी में जैसे चाय को चाह बोलते हैं। तो एकदम से कहते तुहाडे वास्ते चाय हैगी, मेरे वास्ते तो चाह हैगी है। तो गुरु जी एकदम से हंस के कहते ए प्रसाद ते मैं सारियां नूं देना ते सारियां दी चाह जान लेना कि तुसी की चाहते हो। तो मैंने एकदम से सोचा कि ये प्रसाद तो सबको मिलता है,
तो गुरु जी कहते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਜਾਣ रहा ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਹੋ तो एकदम से मेरी तरफ देख के कहते सहज चाह किस तरीके नाल होनी चाहिए है। तो मैं क्या गुरु जी चाह तो ਤੁਹਾਡੀ वाली होनी चाहिए है। तो गुरु जी ने अपनी ही चाय प्रसाद एकदम से मेरे को दी और मेरे को दे करके कहते एले मेरी चाह पी ले तो मेरी चाह बनी रहेगी। तो वो बहुत प्यार वाला वो वर्ड था कि जब जब गुरुजी ने कभी अपनी किसी को अगर ऐसे चाय प्रसाद पीने के लिए दी तो जब जैसे उन्होंने मेरे को एकदम से चाय प्रसाद दिया तो कहते कि तेनू मैं अपनी चाय इस करके दे रहे हैं कि ताकि तेरी चाय मेरी वाली बनी रहे और कितने तेरी चाय ना जाए। तो ऐसे करके वो एक एक बात के मतलब मीनिंग्स हम लोगों को दोनों को बताना, एक एक चीज को समझाना कि किस तरीके से अपने जीवन को जीना है, किस रूप के दर्शन करने से तुम दोनों को क्या प्राप्त होगा, किस रूप के दर्शन करने से तुम्हारे अंदर जो कमी होगी वो पूरी होगी। अभी करंटली गुरुजी ने दरबार में नीचे अपने मेन हॉल में मस्टर्ड कलर का चोला पहना हुआ है और उस रूप में गुरुजी ने कहा था कि इस रूप के दर्शन करने से तुम्हारे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। और एक इंसान के अंदर जो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी है वो किसी दूसरे इंसान को लेकर के ही है। तो तब गुरुजी ने ये बात बोली थी कि तुम दोनों को ना संसार की बहुत सारी बातों का बहुत फर्क पड़ता है। अभी तुम्हें ऐसा लगता है कि इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। कहते हैं ये जो फर्क पड़ रहा है ना, ये फर्क जब मेरे इस रूप के दर्शन करोगे ना तो तुम्हारे को ये फर्क पड़ना धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें बहुत ऐसा लगता है कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा। कहते कभी ऐसा मत सोचा को अपने जीवन को खुल करके कभी नहीं जी पाओगे। अपने जीवन को खुल के जीने के लिए सिर्फ परमात्मा को सुनो, उनकी सुनो और तब अपने जीवन का एंजॉयमेंट देखना कि तुम कैसे कर पाओगे। कहते जिसकी इंसान मेरे पास बैठ करके चिंता करता है वो चिंता उसको इसीलिए होती है क्योंकि वो सब कुछ आज अपना समझ रहा है। कहते जब वो ये सब कुछ मेरा समझेगा ना तो उसकी चिंता बहुत कम हो जाएगी। कहते देख कितनी संगत आती है। तो गुरु जी ने बैठे बैठे एकदम से बात बोली, कहते जिस सब तो कठिन कार्य संसार का कुछ है ना तो सबसे कठिन कार्य क्या है, मेरे ऊपर छोड़ना। कहते कोई भी नहीं छोड़ पाता मेरे ऊपर। इसीलिए कहते अभी पीछे पीछे किसी ने एक आंटी ने एक बात ऐसी बोल दी थी कि मैंने तो गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया। कहते जिसने मेरे ऊपर छोड़ दिया ना तो उसको तो फिर चिंता ही नहीं होगी बिल्कुल भी। कहते अगर तुम्हें चिंता होती है इसका मतलब तुमने अभी मेरे ऊपर नहीं छोड़ा। जो व्यक्ति मेरे ऊपर छोड़ पाता है ना फिर वो चिंता बिल्कुल नहीं करता। फिर वो यही सोचता है कि रब ने जो कराना है वो आप कराएंगे। तो कहा कि ये वर्ड तुम बार बार अपने मुख से बोलते हो ना कि हमने गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया। कहते वर्ड ना बोलिया करो, जो तो छोड़ पाओ ना ताही बोलो। क्योंकि तुम बार बार ऐसा वर्ड बोल रहे हो लेकिन तुम फिर भी इतनी चिंता कर रहे हो। तो कहते ना कोई इन्हें सानी नाल छड़ पाया ना कभी कोई छड़ पाएगा। तुम कोई अपनी एक छोटी सी परेशानी नहीं छोड़ सकते। तुम अपना जीवन को कहाँ छोड़ोगे मेरे ऊपर। एक छोटी सी भी कोई बात होती है उसकी कितनी चिंता करते हो। और वो चिंता क्यों होती है तुम्हें, क्योंकि तुम सब कुछ अपना समझ रहे होते। तुम्हें लगता है ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, तभी तो तुम्हें बहुत चिंता होती है। अभी लास्ट वीक गुरुजी ने जो चोला पहना था तो वो जो आंटी गुरुजी के पास आई थी उनको बहुत चिंता हो रही थी अपनी तीनों बेटियों की शादी की। और वो बार बार बोल रही थी कि गुरुजी मेरी तीनों बेटियां हैं, उनकी बहुत चिंता है। तो तब गुरुजी ने उनको वही बात बोली कि जब तक अपनी बेटी समझेगी ना तब तक बहुत चिंता होगी, जब तक परमात्मा की समझेगी ना तब तेरी चिंता कम होगी। तो हर व्यक्ति को ये बात समझनी चाहिए कि जब हम हर चीज को गुरुजी की समझेंगे ना तब हमारी चिंता कम होगी। तो तब उन्होंने कहा था कि तुसी मेरे को बह करके ध्यान ऐसे करके नहीं लगा पाते क्योंकि बह करके भी सब कुछ अपना समझ रहे होंगे तो ताही ते कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि हर चीज की फिर चिंता होती है तुम्हें। तो जब कभी भी तुम्हें कनेक्ट होना हो मेरे पास बैठ करके ये सोचना कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है, तब तुम देखना कि तुम्हारी चिंता कितनी कम हो जाएगी और तब तुम कितना कनेक्ट हो पाओगे। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग और रूप हैं। 4 साल के इतने सारे सत्संग हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग टाइम है। एवरी वीक गुरुजी जो चोला पहनते हैं उसमें जो वो बात करते हैं वही मीनिंग्स होते हैं और वही हमारे जीवन में चेंज लेकर के आते हैं। नेक्स्ट गुरुजी ने कभी भी आंटी आज्ञा दी, कभी भी उन्होंने चाहा तो जरूर हम दोबारा से इस प्लेटफॉर्म पे आकर के सत्संग शेयर करेंगे। आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्राना। मैं एक बार दोबारा से दरबार के दर्शन कर लेता हूँ, जिसने भी नहीं करे होंगे वो कर लेना। पता लग रहा होगा कि ये गुरुजी का कौन सा वाला चोला है। ये शिवलिंग है जिसके बारे में मैंने बात की थी, जो हमें जी के मंदिर से मिला, जिसकी स्थापना इस स्थान पर हुई है।